हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि आपका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में हम बात किए हैं वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब में भी दो टाइप से होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह से होती है, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोस्तों। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है असकर्मक क्रिया। इसके बारे में मैंने बात कर चुके हैं। जो लोग अभी हमसे नए नए जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लास 8 और 8A देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमने पिछले क्लास में मैंने आपको एक हेडिंग दिलवाई थी कि टेंस के आधार पर वर्ब्स को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ये मैंने दोस्तों आप लोगों को दिलवाई थी। और हाँ दोस्तों, जो लोग अब हमसे नए जुड़े हैं वो प्लीज अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर आने वाला कंटेंट आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो और आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जितने देख लेंगे वीडियो और फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, तो ये रहेगा कि आप लोगों को उतना ही बेहतर समझ में आता रहेगा। इसलिए पिछले वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पिछली बार हेडिंग डलवाई थी कि टेंस के आधार पर क्रिया को 5 भागों में विभाजित किया गया है। और जैसा कि दोस्तों समझते हैं कि टेंस के आधार पर मेन वर्ब को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। दोस्तों एक बार फिर से सुन लेते हैं। 5 प्रकार के होते हैं मेन वर्ब, टेंस के आधार पर 5 भागों में विभाजित की गई हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। दोस्तों जैसे कि प्रेजेंट में हमको मिलेगी या तो वर्ब जो हमारी होगी वो प्लूरल होगी व सिंगुलर होगी। तो दोस्तों जैसे गो या गोज, जैसे गो हमारी क्या है? प्लूरल है। और गोज हमारी क्या है? ये हमारी एस लग जाने से एस लग जाने से हमारी सिंगुलर हो जाती है। और पास्ट में हम क्या देखते हैं? पास्ट पार्टिसिपल में V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी वही गो का वेंट हो जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल में हम देखते हैं कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और यहीं पर अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में का मतलब है किसी भी वर्ब यानी बेस फॉर्म में ING लगा दें तो हम क्या कहेंगे? उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गो है, गो में ING लगा दिए तो ये हमारी क्या हो गई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसी तरह अगर इन्फिनिटिव की बात करें तो किसी बेस फॉर्म के सामने आगे हम टू लगा दें तो वो हमारी इन्फिनिटिव हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह अगर बात करें तो गो, इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं और ES लगा देने से हमारा यह सिंगुलर हो जाता है, वरना गो हमारा प्लूरल है। और इसी तरह स्पीक है, स्पीक्स एस लगा देने से स्पीक्स हो गया। और V2 की बात करें यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की बात करें तो स्पोक हो गया। और स्पोकन हो गई पास्ट पार्टिसिपल। और स्पीकिंग हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है बेस फॉर्म में हम ING लगा देते हैं, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और टू स्पीक यानी इन्फिनिटिव यानी बेस फॉर्म के साथ पहले हम टू लगा दिए तो वो हमारा इन्फिनिटिव हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं टीच, टीच एक प्लूरल वर्ब है और इसके साथ हम एस जोड़ दिए तो टीच हो गई यानी प्लूरल सिंगुलर हो गई। और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो टॉट हो गई और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। और अगर हम
प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो टीचिंग हो गया यानी आईएनजी लग गया, और इन्फिनेटिव की बात करें तो टू लगा दिए बेस फॉर्म के सामने तो टू रीड हो गया। इसी तरह रीड हो गया और एस लगा देने से रीड्स हो गया यानी सिंगुलर हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल में भी रीड का ही स्पेलिंग एक ही रहती है, रीड और रीड। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों में हम एक ही रूप में इसको मिलती है देखने को, रीड और रीड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो रीडिंग हो जाएगा आईएनजी लगा देने से, और टू राइट हो गया। इसी तरह हमारा राइट एस लगा देने से राइट्स हो गया, और इसकी सेकंड फॉर्म रोट हो गई, थर्ड फॉर्म रिटन हो गई यानी पास्ट पार्टिसिपल हो गई, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा देने से राइटिंग हो गई। और इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमको बेस फॉर्म के सामने टू लगा देने से राइट हो गया, टू राइट हो गया। इसी तरह लिसन, लिसन्स, लिसन, लिसन, लिसनिंग और टू लिसन है। हम समझ लिए होंगे कि 5 प्रकार की वर्ब्स होती हैं, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये हमको 5 प्रकार की वर्ब देखने को मिलती हैं। किसमें? मेन वर्ब में, टेंस के आधार पर। दोस्तों जैसा कि सब अगर नोट की बात करें तो सभी क्रियाएं अपने मूल रूप में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती हैं, जो हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ब हमारी V1 होती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वह प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। किसी भी क्रिया यानी वर्ब में सफिक्स और प्रफिक्स मैंने बताया था। सफिक्स मतलब बाद में और प्रफिक्स मतलब पहले। तो सफिक्स मतलब बाद में यस या ईएस लगाने पर सिंगुलर नंबर की क्रिया होती है। जैसे कि दोस्तों हम देखते क्या हैं, गो है, ईएस लगा दिए तो गोज हो गई यानी प्लूरल से सिंगुलर हो गई। और स्पीक है, एस लगा दिया तो स्पीक्स हो गई यानी सिंगुलर हो गई। इसी तरह हम टीच में देखते हैं, एस लगा दिए टीच्स हो गया यानी सिंगुलर हो गया। रीड में एस लगा दिए तो रीड्स हो गया। राइट में एस लगा दिया तो राइट्स हो गया। लिसन में लिसन्स हो गया। दोस्तों ये हमारी 5 प्रकार की वर्ब थी जो टेंस के आधार पर थी, और जिनको हम उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे। और जो लोग इसका नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अगर हम उसके आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे मेन वर्ब को उसके फॉर्म यानी रूप के आधार पर पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 रेगुलर वर्ब और दूसरी है इर्रेगुलर वर्ब। यानी रेगुलर वर्ब यानी नियमित क्रिया और इर्रेगुलर वर्ब मतलब अनियमित क्रिया। अब हेडिंग हम लोग बनाएंगे रेगुलर वर्ब यानी रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब की हेडिंग बना ली। अब दोस्तों रेगुलर होती क्या है? वे क्रियाएं जिनका V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म एवं V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनके V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी इसको बोलते हैं में सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के पीछे किसी चीज़ का जुड़ जाना, और प्रीफिक्स का मतलब है किसी शब्द के पीछे शब्द की प्रीफिक्स का मतलब है कि शब्द के आगे कुछ जुड़ जाना यानी प्रीफिक्स। ये क्या है? ये पहले जुड़ेगा जिसमें प्री लगा है, और जिसमें सफिक्स लगा है SUFF उसमें ये हमारा पीछे जुड़ता है। ये हमारा पीछे जुड़ता है, इसमें हमारा ये आगे की ओर जुड़ता है। ये मैंने दोस्तों पिछली क्लास में बताया है। जो लोग नहीं देखें तो प्लीज़ पिछली क्लास को देख लें, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों जिसमें सफिक्स यानी शब्द के पीछे टी या डी या ईडी जोड़कर बनाए जाते हैं वो वर्ड वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेगुलर वर्ब।
रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आस्क है, आस्क में हम ईडी जोड़ दिए, यानी सफिक्स ईडी जोड़ दिए, तो हमारा ये क्या हो गई, रेगुलर क्रिया हो गई। इसी तरह लिव में देखें तो लिव में डी जोड़ दिए, डी जोड़ दिए यानी डी जोड़ दिए तो क्या हो गई हमारी रेगुलर वर्ब। देखते हैं कि अगर हम आस्क या बेस फॉर्म हो गई और इसके अगर सेकंड फॉर्म बनाएं तो आस्क यानी ईडी लगाना पड़ रहा है, और आस्क इस थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। अगर लिव की बात करें तो लिव में डी लगाना पड़ रहा है, जिसकी भी थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसी तरह अगर हम बात ड्रीम की करें तो ड्रीम में टी देखते हैं, ट्री लग जाने से ये हमारी क्या हो गई, रेगुलर वर्ब हो गई। इसी तरह दोस्तों एडवाइस में एस ई डी लग गया, और आंसर्ड में डी आर डी लग गया, और एनॉयड में आई ई डी लग गया, और रेगुलर में रिप्लाई में ई डी लग गया, सजेस्ट में ई डी लग गया तो सजेस्टेड हो गया, रिप्लाई में ई डी लग गया तो रिप्लाइड हो गया। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑन एडवाइस और एडवाइज, ये एडवाइस हमारा नाउन होता है, यानी जिसमें सी ई मिल जाए वो हमारा नाउन है, और जिसमें एस ई मिल जाए ये हमारी वर्ब है। दोस्तों छोटी छोटी बातें नोट करते रहिएगा जो आपको आगे काम आएंगी। यानी एडवाइस में सी ई जो होता है वो हमारा नाउन होता है, और एस ई जो होता है वो हमारी वर्ब होती है। दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे। अब हम अगली हेडिंग बनाएं, इर्रेगुलर वर्ब। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ाएं। दोस्तों मैंने समझ लिया होगा कि टेंस के आधार पर 5 प्रकार की वर्ब होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और जीरेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। और अब उसके बाद मैंने बात की थी कि रेगुलर वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, और जो पुनः विभाजित किया गया है, और उन वर्बों को हम दोबारा पुनः विभाजित करने पर क्या होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर 2 प्रकार की वर्ब हमको देखने को मिलती हैं। जिसमें हमने रेगुलर वर्ब की बात कर दी है कि जिस वर्ड के पीछे यानी सफिक्स के रूप में जिस वर्ड के पीछे हम डी या ई डी या टी लगा देंगे तो वो हमारी रेगुलर वर्ब हो जाएगी। अगर हम हेडिंग बनाएंगे इर्रेगुलर वर्ब की, और इर्रेगुलर वर्ब जो का मतलब है अनियमित क्रिया, यानी वे क्रियाएं जिनके V2 या V3 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए V1 यानी सब्जेक्ट उसकी वर्ब की बेस फॉर्म में सफिक्स ईडी या डी या टी जोड़कर नहीं बनाते हैं, यानी ये वर्ड हमको नहीं देखने को मिलेंगे। किसमें? हमको इर्रेगुलर वर्ब में। और दोस्तों अब बात करेंगे इर्रेगुलर 3 प्रकार की होती हैं। उसमें से पहला टाइप है वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप समान होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिन क्रियाओं के समान होंगे वो भी हमारी इर्रेगुलर होगी। और इर्रेगुलर 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें हम पहले की बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर इनकी तीनों फॉर्म समान होती हैं, जैसे बेट माने होता है शर्त लगाना, और बेट यानी इसकी तीनों फॉर्म समान होती हैं। कॉस्ट माने होती लागत या कीमत, कॉस्ट, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा दोस्तों, COST, कॉस्ट माने होती है लागत, तो इसकी क्या आप देखते हैं कॉस्ट। और CAST कास्ट, इसके मतलब होता है फेंकना, कास्ट यानी CAST, स्पेलिंग याद रखिएगा
COST कॉस्ट माने होती है लागत, और CAST कॉस्ट माने होती है कीमत, सॉरी फेंकना। और रीड इसकी भी थर्ड फॉर्म हम देखने को मिलती है। और पुट माने रखना होता है, रीड माने पढ़ना होता है। और यहाँ पर है रीड माने होता है दोस्तों छुटकारा पाना। इसकी भी फॉर्म देखते हैं, रीड। सट माने बंद करना, सट। सेट मतलब बैठना, सेट यानी इसकी भी तीनों फॉर्म हमको क्या देखने को मिलती, समान। और इसी तरह कट मतलब काटना होता है, कट यानी जिन हम इर्रेगुलर 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम उसमें पहले टाइप की बात करें तो जिनकी तीनों रूप समान होते हैं वो हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। और इर्रेगुलर का एग्जांपल मैंने बता दिया है, जैसे बेट इनकी तीनों फॉर्म समान हैं। ये इसका पहला रूप है। और अब हम बात करेंगे दूसरे की। इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे देखा है कि वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप समान होते हैं, हम बात इर्रेगुलर वर्ब की कर रहे हैं यानी अनियमित क्रिया। और हमने इसमें बोला था कि ये 3 प्रकार से होती हैं। नंबर 1, वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप समान होते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ लिए हैं। अब बात करने वाले हैं वे क्रियाएं जिनके कोई 2 रूप समान होते हैं। यानी पहले में हमने क्या देखा था कि तीनों रूप समान होते हैं, और दूसरे में हम क्या देख रहे हैं कि कोई 2 रूप समान होते हैं। जैसे कि अगर हेडिंग बनाएं, वे क्रियाएं जिनके कोई 2 रूप समान होते हैं, तो बात अगर करें तो जैसे कि हम देख रहे होंगे कम, केम, कम। तो इसमें हमको क्या देखने को मिला, एक ये वाली क्रिया और एक ये वाली क्रिया, यानी इसके 2 रूप हमको समान देखने को मिलते हैं। बल्कि हमको इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको CAME लगता है, देखने को मिलता है। और इसमें COME और COME, यानी इसकी फर्स्ट बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म कम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है, जबकि सेकंड फॉर्म केम होती है। इसी तरह अगर रन की बात करें तो रन भी वैसे ही है, उसकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म रन है और सेकंड फॉर्म रेन है और थर्ड फॉर्म रन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड फॉर्म रन और फर्स्ट फॉर्म रन सेम क्रियाएं हैं। इसी तरह दोस्तों हम तीसरे की टीच की बात करते हैं। तो टीच में देखते हैं फर्स्ट फॉर्म तो टीच है, लेकिन सेकंड फॉर्म जो हमारी है, सेकंड फॉर्म टॉट है। यानी इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। और इसी तरह अगर बाई की बात करें तो बाई की भी सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म बॉट है। फाइट की भी सेकंड फॉर्म फॉट और थर्ड फॉर्म भी फॉट है। तो ये दोस्तों हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि इसमें सारी क्रियाओं में कहीं ना कहीं हमको 2 क्रियाएं आपस में समान मिलती हैं, जबकि एक क्रिया असमान होती है। जैसे कि हमने कम की बात की तो कम और कम समान हो गए, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, जबकि सेकंड फॉर्म हमारी असमान है। इसी तरह रन फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, लेकिन सेकंड फॉर्म हमारी असमान है। और टीच में हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म असमान है। और बाई में हमने क्या किया, वो बाई में भी वैसे ही कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म हमारी असमान है। फाइट में भी ऐसे देखिए, फाइट भी फर्स्ट फॉर्म हमारी असमान है, जबकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है। दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ लिए होंगे, ये काफ़ी इजी था। और अब हम बात करने वाले हैं वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप असमान होते हैं। अब हम बात दोस्तों इसकी करने वाले हैं।
और जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लें। फिर हम वे क्रियाएं जिनके तीनों रूप आसमान होते हैं वो भी हम समझा दें आप लोगों को। एक में मैंने जाना है कि जिनके तीनों रूप समान होते हैं, और दूसरे में जाना है हमने कि जिनके दो रूप समान होते हैं, और हम तीसरे में जानेंगे इनके तीनों रूप असमान होंगे। जैसे कि दोस्तों तीनों रूप असमान है, तो हमने जैसे देखा है एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, एराइज यानी सोकर उठना या उठना, या और दूसरी फॉर्म का है एरोज, तीसरी फॉर्म का है एराइजन। यानी हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ एराइज है, यहाँ एरोज है, यहाँ एराइजन है, यानी तीनों रूप आसमान है। इसी तरह स्पीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्ले, स्ले माने दोस्तों होता है कि किसी को मारना, मार दिया जाना, तो स्ले, स्लीव और स्लेन, स्लेन दोस्तों यहाँ ई है, स्लीव, स्लीव, स्लेन। और गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, टेक, टू, टेकन, गिव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर फ्लाई है, यहाँ फ्लीव है, यहाँ फ्लॉन है, यानी हम सब में देखते हैं कि तीनों रूप असमान है। तो दोस्तों हमने ध्यान दिया होगा कि इर्रेगुलर वर्ब तीन तरह से होती हैं, जिसमें जिनके तीनों रूप समान होते हैं, दूसरे में जिनके दो कोई रूप समान होते हैं, और तीसरे में एक भी रूप समान नहीं होता है, यानी असमान जिनके रूप होते हैं, ये भी हमारे इर्रेगुलर क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब हम लोग नोट डाल लें एक। दोस्तों जैसे कि मैंने एराइज और राइज लिया है, जैसे राइज, राइज एक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और राइज भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। राइज यानी इसकी सेकंड, राइज, रोज, राइजन, एराइज, एरोज, एराइजन। दोस्तों दोनों में डिफरेंस ये है कि राइज मतलब होता है कि जैसे बीच से उठना, जैसे इकोनॉमी क्या है एक पॉइंट पे आके रुक गई और यहाँ से जब उठी तो ये क्या हुआ, हमारा राइज हुई और इकोनॉमी राइज हुई। अगर हम सो के उठे या चेयर पर बैठे चेयर से उठे तो ये क्या है, हमारा एराइज होना। और इंट्रांजिटिव वर्ब को दोस्तों जो लोग हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज हमारी, मैंने बताया है कि आप लोगों को कि हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा कि दोस्तों हमने वहां पर पढ़ाया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या क्या मतलब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इतना समझ बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और जिनको अगर थोड़ा नहीं समझ में आया है वो जाके हमारी पिछली क्लास को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी क्लासें और देख लीजिएगा। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें।